हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड स्वागत है आपका इस मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज में। और दिस इज आवर सेकंड सब्जेक्ट जो हमने डिजिटल लॉजिक चूज किया है। सी प्रोग्रामिंग के हमने ऑलरेडी 25 क्वेश्चंस देख लिए हैं। ओके, तो वो जाके आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। उसके अलावा हमने 2020 के पी वाई क्यूज, 2017 का पी वाई क्यूज, वन शॉट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डाल दिए हैं। वो जाके सब कुछ चैनल में चेकआउट कर सकते हो। फिर भी इफ यू नीड मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस वी हैव अ गुड क्वालिटी क्वेश्चंस ऑफ 1400 टेस्ट सीरीज. Okay, paper 1 paper 2 both are covered, that is in link description, you can check out. तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है, चेकआउट कर सकते हो एंड टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हो क्योंकि दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। एग्जाम लेवल जो क्वेश्चंस हैं सब कुछ वहाँ पे आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, डिजिटोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ से एक चीज़ नोटिस की है कि लोग वीडियो देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, सो दैट इज़ नॉट गिविंग मी मोटिवेशन टू क्रिएट सच वीडियोज़. ओके एंड ओके, so you can just like one like will not destroy anything your career. Like you can subscribe also so that I can get the motivation to create such amazing content, right? Okay, also there is a telegram group. Okay, जहाँ पे आपको मिल जाएंगी हमारी इन pdfs की लिंक, pdf मिल जाएंगी. और also I have thought कि मैं 15 क्वेश्चंस तो लेके आऊंगा but I will solve only 10 questions now. Starting 10 I will solve, remaining 5 you have to solve and you will get the pdf from the telegram group. Okay, so you have to just check out my telegram group that is a link in a pin comment or description. You can get that pdf and you can solve the questions, remaining 5 questions. The 10 questions I am solving here only, right? So let's read question number 1. In a jk flip-flop, if both jk inputs are connected to high logic 1, means j equal to k equal to 1, that is simply saying what will be the next output state qn plus 1 upon the active clock age transition. Okay, सो दे आर टेलिंग दैट कि हमारे पास क्यू एन जो मान लो पास्ट हमारे पास स्टेट था और क्यू एन प्लस जो हमारा नया होगा, ठीक है, वो है, और जे और के हमारे पास इनपुट्स होते हैं. तो हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेट जो होता है क्यू एन प्लस जो होता है जे के लिए, वो होता है जे क्यू एन कॉम्प्लीमेंट प्लस के कॉम्प्लीमेंट क्यू एन. हेयर j equal to 1, k equal to 1. Simply put the value, then 1 into q no q n complement plus 1 complement into qn, that is a qn complement plus 0, that is a qn complement. So जो नेक्स्ट स्टेट होगा हमारा qn प्लस जो 1 वह होगा वो हो जाएगा हमारा qn. और हम चाहते हैं j और k में अगर 1 होता है, j और k दोनों 1 होते हैं तो वो टॉगल ही करता है. सो दैट इज अ टॉगल आंसर. टॉगल मतलब उसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. हम जाते हैं एस आर और जे के बारे में. एस इक्वल टू आर इक्वल टू 1 अगर होता है तो ये इनवैलिड स्टेट होता है, बट जे के फ्लिप फ्लॉप के केस में हमारा ये क्या हो गया, टॉगल हो गया. दैट इज आंसर क्यू1 कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, और जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, एस आर फ्लिप फ्लॉप एंड हमारे पास जे के है, इन सब का आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको रखना चाहिए याद. ठीक है, तो अगर एस आर फ्लिप फ्लॉप की बात करें हम, ठीक है, इफ विल टॉक अबाउट द एस आर फ्लिप फ्लॉप, तो जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है एस प्लस आर कॉम्प्लीमेंट क्यू1 होता है. ठीक है, डी का होता है, डी फ्लिप फ्लॉप का सीधा डी एन क्यू1 ही होता है. ठीक है, मतलब ये मैं क्यू एन प्लस 1 की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेट की बात कर रहा हूँ, क्यू एन प्लस 1. टी की बात करें अगर तो क्यू एन प्लस जो होता है वो होता है टी एक्सॉर क्यू एन. और जेके का अभी जस्ट बताया मैंने, जेके का होता है क्यू एन प्लस की जो वैल्यू होती है वो होती है जे क्यू एन कॉम्प्लीमेंट प्लस के कॉम्प्लीमेंट क्यू एन. ये आपको याद रखना चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है. ठीक है, हर एक फ्लिप फ्लॉप की, जो 4 फ्लिप फ्लॉप हमारे सिलेबस में है जो हमने पढ़ा है. सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना होती है. Simplify the following Boolean expression to its minimal form. Okay, so this question is missing. I have framed like this: b complement and b complement c complement. So what is given? F is equal to ab. I can write in small also, no issues. Ab complement c plus ab complement c complement. Then we have to minimize it. What is the minimal form? Okay, so observe the pattern first. यहाँ पे a सब में common है, we can take common a. Then it will become b plus b complement c plus b complement c complement. It's simple. Now observe the pattern here, b plus, here I can take the b complement common, I can take the b complement common, this will become c plus c complement. And f equal to a, it is a b plus b complement, it is 1 by c plus c complement मतलब 1 हो गया. So f equal to a b plus, it is what, 1 into b complement, b complement, it is again 1. F equal to a into 1, that is f equal to a. So minimize to a. Simple. What is simple I have done. Okay, so simply just minimize and take basic steps. If you are taking the basic steps you can easily solve the questions. तो आपको ऐसे याद रखना है. ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डेसिमल इंटीजर 3450? 3450 हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट बताना है, ठीक है। तो आप वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हो? जैसे मैं आपको बात करूं 101 का वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे? आप सिंपली फ्लिप कर देते हो बिट्स को, तो 010 हो जाता है। एक्चुअल में आप क्या करते हो, 101 को 111 से सब्ट्रैक्ट करते हो। 111 is the maximum possible number in 2's complement in 3 bits. Okay, so if you will subtract, it will become 010. That is the same number. So while find the tens complement, what is the maximum number possible of 4 digits in decimal number? That is a 99949. So जो टेंस कॉम्प्लीमेंट होगा वो हो जाएगा 9999 minus 3450. So it is a 9456 64549. 6549 is the answer. Okay, and it question they can ask the question, what is the 7 complements of the number? Suppose that I'm telling suppose that one number is there, n equal to 3 2 6 6 3, and they're asking what is the seventh complement. What is seventh complement? So seventh complement में what is 7 base 7 में what is the maximum possible number in 4 digits? That is 666. सेवन कॉम्प्लीमेंट जो होगा 4623633034. So answer is 4303. So you have to understand the pattern, not remember, not wrote and not like why had the formula, just remember the concept. Okay, so that will give you confidence. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. 8-bit register contains the signed binary pattern. Okay, this is the pattern that is a register containing, suppose that 110 10 100. In 2's complement representation, what is its equivalent signed decimal value? What is the equivalent value? Okay, so simply you have to remember one thing that you can discard this one, See, if this number is like this only, suppose that 0 10 100. So see that you can discard in 2's complement, you can discard all these numbers, so this number is equivalent to this number. Okay, so only a single one should be there in the, you can say that MSB. ठीक है, so ये जो वन चाहिए नहीं, आप क्या कर सकते हो, डिस्कार्ड कर सकते हो. ये 2's complement की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, सिंपली अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहो तो यू कैन सॉल्व इट. ओके, सो यू कैन डिस्कार्ड दिस वन, एंड नाउ what you can do that you can just find the number. Okay, so what is the weight of this number? We know that the weight of this number is minus 2 power something. Okay, इसका weight कितना हो जाएगा, 2 power 0. So simply I can write it. इसका weight कितना है, जीरो है. इसका weight कितना है, 4 हो जाएगा. 1 2 3, इसका हो जाएगा 2 power 2, दैट इज 4. इसका वेट कितना है, 4 है. प्लस इसका वेट कितना है, 2 4 8 16 32, इसका 32 है प्लस में. ओके, 2 4 8 16 32 64 एंड 128. सो इसका जो वेट होगा 1 2 4 8 16 इसका होगा 16 होगा. फिर इसका होगा 32, इसका होगा -64. इसका हो जाएगा माइनस की पावर में होता है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 2 power 6, दैट इज -64. तो -64 16 4 कितना हो गया, 20 हो गया. 20 दैट इज -44. आंसर इज -44. आपने कन्वर्ट करना सीखा होगा 2's complement को, मतलब 2's complement नंबर्स के से डेसिमल में कन्वर्ट करना आपने सीखा होगा. ठीक है, so what is the minimum number of 2 input NAND gates required? Question number 5 is there to construct a 2 input XOR exclusive or logic gate. Okay, so see that मैं एक आपको टेबल बताता हूँ, आप इससे आप पूरा सॉल्व कर लोगे. हमारे पास जो NAND एंड हमारे पास जो NOR गेट होते हैं, दीज आर कॉल्ड द यूनिवर्सल गेट, क्योंकि हम इनसे कोई भी गेट हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं. ठीक है, यूनिवर्सल गेट. नाउ हमारे पास XOR गेट है एंड XNOR गेट है. 2 गेट हमें डिजाइन करना होता है, या तो हम OR से करेंगे, NOR से करेंगे, या हम NAND से करेंगे. तो याद करो कि एक चीज याद कर लो, यहाँ पे आप सिंपल एक टेबल याद कर लो, ये वाली. ठीक है, कि NOR जो है XOR को हेट करता है, सो दैट इट विल टेक 5. ओके, 5.
Now, when it is taking 5, it will take 4. When it is taking 5, it will take 4. When it is taking 4, it will take 5. ऐसा टेबल आप जैसे भी याद करना हो याद कर लो. नाउ अब हमें क्या करना है, 2 इनपुट नैंड गेट से बनाना है. क्या बनाना है? 2 इनपुट एक्सॉर गेट. नैंड से हमें एक्सॉर बनाना है. नैंड से एक्सॉर बनाना है. कितना लगेगा? आंसर है 4. कल के दिन अगर आपसे कोई पूछता है कि हमें नॉर से एक्सॉर बनाना है तो कितना लगेगा? 4 गेट लगेगा. नैंड से एक्सॉर बनाना 5 गेट लगेगा. नॉर से एक्सॉर बनाना 5 गेट लगेगा. सो दिस टेबल यू कैन रिमेंबर दिस बाय द ट्रिक. व्हाटएवर ट्रिक यू वांट टू मेक, यू कैन मेक द ट्रिक. योर ओन ट्रिक you can make. A deep flip-flop has a propagation delay of 10 nanosecond. TP is 10 nanoseconds, and setup time is T setup is given that is 3 nanosecond. If the input T is stable at logic 1 before clock is arrival, after the minimum duration following the clock is will output Q reliably update. So answer will be 10. क्योंकि हमारा जो प्रोपेगेशन देखो पहली बार जो टाइम लगेगा वो 13 लगेगा. ठीक है, पहली बार. उसके बाद जो हमारा टाइम लगेगा हर बार कितना लगेगा? 10 ही लगेगा. तो आंसर इज 10. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिस इज आल्सो. ठीक है. कन्वर्ट द डेसिमल डिजिट 7 इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग 4 बिट एक्सेस 3 बाइनरी कोड रिप्रेजेंटेशन. ओके, सो 7 को आप कैसे लिखोगे? सो यू कैन राइट 7 लाइक दिस. ओके, 7 digit 7 into corresponding 4 bit access 3 binary code. So this is 7. ठीक है. Now access 3 मतलब क्या होता है? हम 7 को +3 करके लिख देंगे, that is a 10. सिंपल. सो +3 कर दोगे तो 10 की बाइनरी कितनी होगी? 1010. क्या क्वेश्चन है? सिंपल. ठीक है. सो एक्सेस 3 मतलब जो भी डिजिट हमारी है उसको +3 करके हम लिख देते हैं, दैट इज अ 10. 7 का एक्सेस 3 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा. 1010. सिंपल. According to De Morgan law, an active low input OR gate, an OR gate with inverted inputs. Okay, so that means that we have a OR gate, and in place of A, I will keep the A complement. In place of B, I will keep the B complement. Inverted inputs. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है A complement plus B complement is functionally equivalent to which standard gate. कौन से गेट के बराबर हो? तो De Morgan's law अगर आप अप्लाई करोगे फिजिकल टू यहाँ पे AB complement लिख सकते हो. और AB complement किसका होता है? NAND गेट का होता है. सो NAND गेट है कहीं पे? यस. बहुत ही सिंपल. ठीक है. अगर यही चीज आपको बोलता कि इन्वर्टेड हमें और एंड गेट में देना है, F इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट होता है. F इक्वल कितना हो जाता है? A प्लस B का होल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज अ नॉर गेट. सिंपल. सो आंसर उसका क्या हो जाता है? नॉर गेट हो जाता है. बट यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा है, इसलिए आंसर क्या है? नैंड गेट है. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग बूलियन आइडेंटिटी इक्वेशंस रिप्रेजेंट द एब्जॉर्प्शन लॉ इन बूलियन अलजेब्रा? ओके, सो दिस इज नॉट एब्जॉर्प्शन लॉ. ठीक है. This is what commutative law, and this is distributive law, and this is the adsorption law. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, that's why I have kept this question. Okay, so this is question number 9. Question number 10. Apply De Morgan's laws in double negation to simplify the logic function. Okay, so F is equal to, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूरा नहीं है, A प्लस B का होल कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, डॉट C कॉम्प्लीमेंट लिखा है. ठीक है. तो अगर आप इस पे डबल निगेशन लगाते हो एंड डबल निगेशन लगाते हो तो व्हाट विल बिकम? F इज इक्वल टू, ये इसको लिख सकते हो A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. अगर मैंने एक बार इसको निगेशन लगाया एक बार, तो व्हाट यू कैन राइट? A प्लस B का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस C कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पे डबल की जगह निगेशन होगा. ठीक है. यहाँ पे निगेशन लगाओगे, F इज इक्वल टू, इट विल बिकम A प्लस B एंड इट विल बिकम C. तो A प्लस B प्लस C इज द आंसर. ठीक है. क्वेश्चन मिसमैच है यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे वो है. ठीक है. सो दीज 10 क्वेश्चन आई हैव सॉल्व एंड रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस यू नीड टू सॉल्व. इन पूरे 5 क्वेश्चन जो होंगे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ठीक है, वहां जाके मुझे कोई मैसेज कर देगा तो मैं शेयर कर दूंगा. और CDS के भी जो हमने सॉल्व किया उसको भी टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा. सो दिस इज पार्ट 3 और दैट इज लेक्चर नंबर 3. यू कैन से दैट कि हम डिजिटल लॉजिक का कर रहे हैं. उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट चाहिए? मैं सोच रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लेके आता हूँ और डिस्क्रिप्टिव मैथमेटिक्स का, क्योंकि उसके क्वेश्चन हमने एक भी नहीं किए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. एंड यू शुड लाइक एंड सब्सक्राइब इट.